हम हॉलीवुड की एक्टिंग सीख के आए हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे हम पाकिस्तानी एक्टिंग भी सीखें। मॉम ने कहा कि पहले एक्टिंग स्कूल जाओ, मैं एक्टिंग स्कूल गया, वहाँ से सीखा, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान आए। भाई देखें, वो तो मॉम की अपनी डिसीजन थी, लेकिन जैसे उन्होंने ख़ुद कहा अब हम उनको वापस ले आए हैं इंशाल्लाह इंडस्ट्री में, फिर हम वापस कदम रखें। यही है कि बस अपना मुल्क तो अपना मुल्क होता है, आप जहाँ मर्ज़ी रहें और पाकिस्तान की याद तो आती है। तो बस एक दिन उठ के कहा कि वापस ही जाना है, रहना है तो पाकिस्तान ही रहना है, वरना नहीं रहना। आपका मेज़बान नौर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। हमारे साथ मुमताज़ बेगम, बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने 25 साल पहले कट ऑफ लिया और जनाब पाकिस्तान छोड़ के चली गई और आज वो दोबारा वापस आई हैं। उनका बेटा भी हमारे साथ मौजूद है। क्या मिशन लेके आए हैं जनाब पाकिस्तान के अंदर, फिर से जनाब पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें थरतल्ली मचाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इंशाल्लाह तरतली तो मचाएंगे हम। बिल्कुल जी, माशाल्लाह आपकी वालदा ने जो काम किया है लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो सर अपना थोड़ा सा ब्रीफली तारुफ करवाएं ज़रा कि ज़ीशान है क्या, ज़ीशान कैसे पला बड़ा, ज़ीशान के लिए वालदा जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ गई। भाई देखें, वो तो मॉम की अपनी डिसीजन थी, लेकिन जैसे उन्होंने ख़ुद कहा अब हम उनको वापस ले आए हैं इंशाल्लाह इंडस्ट्री में, फिर हम वापस कदम रखेंगे। तो 25 साल कैसे गुजरे आपके, मतलब आज अगर वापस वालदा को लेके आए हैं, क्या मिशन? मिशन यही है कि बस अपना मुल्क तो अपना मुल्क होता है, आप जहाँ मर्ज़ी रहें और पाकिस्तान की याद तो आती है। तो बस एक दिन उठ के कहा कि वापस ही जाना है, रहना है तो पाकिस्तान ही रहना है, वरना नहीं रहना। थक गए रह के? थक गए हैं बाहर रह के। तो स्टडी क्या की है, क्या मतलब आपकी आज तक जो है ना वो वहाँ पे क्या कहते हैं शेड्यूल रहा है ज़िंदगी? देखिए, ये जो एक्टिंग का जो काम है ये तो हमारे जीन्स में है। हमें मेरी मॉम की तरफ से भी मिला, मेरे डैड की तरफ से भी, मेरे दादा अबू की तरफ से भी। तो पता था कि यही काम करना है आगे जाके। तो मॉम ने कहा कि पहले एक्टिंग स्कूल जाओ, मैं एक्टिंग स्कूल गया, वहाँ से सीखा, उसके बाद फिर हम पाकिस्तान आए। क्या डिग्री क्या हासिल किया? डिग्री तो मेरी बिज़नेस में है, क्योंकि एक्टिंग से पहले तो मैं अपना बिज़नेस से संभालता था। उसके बाद एक्टिंग स्कूल गए, एक्टिंग स्कूल जा 2 इयर्स वहाँ जाके स्टडी की। हम हॉलीवुड की एक्टिंग सीख के आए हैं और इंशाल्लाह यहाँ पे हम पाकिस्तानी एक्टिंग भी सीखेंगे। पाकिस्तानी एक्टिंग के अंदर हॉलीवुड में बड़ा फ़र्क है, कैसे मतलब कर लेंगे वो सीन? कर लेंगे सर, कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ तो चिल माहौल ही बड़ा होता है यहाँ पे, तो थोड़ी पाबंदियाँ हैं ज़रा कैसे मतलब। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे आर्टिस्ट जो इस वक्त यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी बस आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं और उनसे कम कोई नहीं है, वो भी हॉलीवुड के मुकाबले के साथ है। पाकिस्तानी जो ड्रामाज हैं उनको एशिया के लिहाज से बड़ा देखा जाता है कि जिस तरह ना कंजस्टेड और जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह एशिया का माहौल है उसके हिसाब से बड़ा अच्छा पसंद किया जाता है ओवरऑल द वर्ल्ड। इंडिया में बड़ा पसंद किया जाता है, लेकिन इसकी बनिस्बत अगर देखें इन पाकिस्तानी फ़िल्म को वो पसंदीदाई नहीं मिल रही। तो क्या ये फ़र्क क्यों रह गया इतना? देखें, ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री है, वो जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं, दिखाते हैं, वो पूरी दुनिया देखती है एंड इट्स अमेजिंग। वो जो ड्रामेज़ जो निकलते हैं, सीरियल्स जो निकलते हैं, वो बस उनका आप कुछ नहीं कह सकते, वो इतने अच्छे हैं। इंशाल्लाह हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भी वहाँ तक पहुँच जाएगी। आप हमारा साथ दें, फ़िल्म इंडस्ट्री का साथ दें, तो वो ज़रूर उस मुकाम पे पहुँचेगी। सर मैं एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, ज़रा पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप पंजाब में, इंडियन पंजाब के अंदर ना फिल्में बनाना शुरू हुई तो उन्होंने ड्रेसिंग जो हमारी कल्चरल ड्रेसिंग थी वो स्टार्ट की, तो वो बड़ी फिल्में हिट हुई। लेकिन पाकिस्तानी फ़िल्मों के अंदर उन्होंने ज़्यादा बॉलीवुड को जो है ना उठा के किया, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे वो नहीं चली। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें अपने कल्चर के हिसाब से अगर ड्रेसिंग की जाए, उन चीज़ों को दुनिया देखती है। देखें, सबसे पहले तो आपने अपने मुल्क को ही दिखाना है, ठीक है, उसके बाद बाकी की दुनिया देखेगी। तो उस हिसाब से अगर आप एक स्टोरी लाएं, ड्रेसिंग करें, लोकेशंस हमारी पाकिस्तान में इतनी अच्छी हैं, इतनी मज़े की हैं कि उनको आप कैमरे के सामने लाएं और लोगों को दिखाएं, वो ज़रूर देखेंगे। एक और चीज़ है, हॉलीवुड से लोग फॉलो करते हैं बॉलीवुड वाले,
बॉलीवुड को हम लोग उठा के फॉलो कर लें, अगर हम खुद अपना कुछ यूनिक चीज़ लेके आए तो वो ज़्यादा नहीं बिकेगी? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा और इंशाल्लाह अब हम यही करेंगे कि हम ना तो हम बॉलीवुड को फॉलो करेंगे और ना हॉलीवुड को। हमारे पास अपनी इतनी कहानियाँ हैं, इधर गली गली में इतनी कहानियाँ हैं जो दिलचस्प हैं और कैमरे के सामने आनी चाहिए और हम उनको लेके आएंगे। ज़ीशान साहब कोई नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं? बस देखें, आगे आगे देखें होता है क्या। एज अ एक्टर ही काम करेंगे या प्रोड्यूसर भी? मैं एज एक्टर भी काम करूँगा, प्रोड्यूसर भी काम करूँगा, एवरीथिंग। कोई नई प्रोडक्शन अपनी लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई ऐसा कोई चीज़, कोई ड्रामा जिसमें आप आ रहे हो, नज़र आ रहे हो लोगों को? अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स तो शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह, बस दुआ करें वो जल्दी से शूट उनका शुरू हो तो फिर मैं Working आपको ज़रूर बताऊँगा। वर्किंग स्टार्ट। क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी ऑडियंस को? पाकिस्तानी ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, सिनेमास जाएं, थिएटर जाएं, देखें परफॉर्मेंसेस और प्लीज़ 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 हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो ये जी पाकिस्तान के लेजेंड स्टार मुमताज़ बेगम के साहबजादे, जिनकी परवरिश के लिए, जिनको जनाब संभालने के लिए उन्होंने पाकिस्तान इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। आज वो जब बड़े हुए, जवान हुए, तो उन्होंने सोचा कि वालदा को साथ लेके दोबारा उसी इंडस्ट्री में कदम रखेंगे और बताएंगे जनाब कि कोई काम किया था और आज भी किए। तो बेस्ट ऑफ लक जी, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।